मुसलमाना के पास पैसा ज्यादा है कि तो लेबा, मुसलमाना के पास कपड़े ज्यादा ही लेबा, मुसलमाना के पास घरा ज्यादा ही, एक दो तू भी उठा लेबा बोल सकते, बच्चे ज्यादा ही कि तो वे क्या करेंगे रे बाबा। ना बच्चे उठा को दे सकते, नहीं आ को बच्चे दे सकते। ताकत रही तो तुम्हें भी जानो, नहीं तो छोड़ डालो, नहीं तो आकर हमना फार्मूला पूछो आखिर इसका राज क्या है। खुला परसों बोला था बेंगलुरु में, तुम्हें समझ करेंगे छोटे से खेड़े में बोल रू बोल को ओपन बोलिया। हमने क्या डर, हमें छेड़ते नहीं, हमें छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। क्या हजरत, किसी को मत छेड़ो। इस्लाम छेड़ने से मना करता है, गाली देने से मना करता है, गीबत करने से मना करता है, चगलखोरी से मना करता है, जुल्म से मना करता है, जियादती से मना करता है, अमन को पसंद करता है, प्यार को पसंद करता है, मोहब्बत को पसंद करता है, सकावत को पसंद करता है, हमदर्दी को पसंद करता है, ईसार को पसंद करता है। हजरत उलमा के हवाले से अर्ज करूं, क़िबला के हवाले से अर्ज करूं, पसंद ही नहीं करता। अमन का नाम है इस्लाम, इस्लाम का नाम है अमन, प्यार का नाम है इस्लाम, इस्लाम का नाम है प्यार, सकावत का नाम है इस्लाम, इस्लाम का नाम है सकावत, हमदर्दी का नाम है इस्लाम, इस्लाम का नाम है हमदर्दी। खुदा की कसम, इस्लाम किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ने का सबक नहीं देता। यहाँ तक के कुरान पाक का हुक्म है, सबसे पावरफुल हुक्म माना जाता है। उलमा के ग्रामर में इसको नस्स कतई कहा जाता है। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और अपने भाई बहनों को, अपने छोटों बड़ों को अगर तुम नाम से पुकारना है तो नाम से पुकारो, तेरे नाम से भी पुकारने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। वला तनाबजू बिल अलकाब, हाँ उनका नाम कुछ और है तो उनको और एक अच्छे नाम से पुकारो। अब मेरा नाम मुज़म्मिल है, पूरा नाम पुकारने नहीं होता तो मोहब्बत से मुज्जू पुकारो, मैं आई लव यू बोल दूं। क्या हजरत, इजाजत है ये, इसे बोलते हैं अरबी ग्रामर में तरकीम। एक्स्ट्रा भी अच्छा नाम रख सकते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हम सब की माँ हजरत आयशा को आधे नाम से भी पुकारते थे और एक्स्ट्रा प्यारा नाम भी रखे थे। आयशा को आयशू कहकर पुकारते थे, कभी हुमैरा करके पुकारते थे। अमल करेंगे आप लोग? कौन कौन अमल करेगा? जवान तो जवान, बुढ़े भी उठा रहे। उठाओ उठाओ, निकाह बूढ़ा नहीं होता। हमारे निगाहों में उन्हों बूढ़े उनके मैं भी हुआ, मेरे भी बाला सफ़ेद हो गए, बूढ़े गरम ना हो, मैं भी तुम्हारी सफ़ में हूँ, तो हमारे निगाहों में वो बूढ़े हैं, लेकिन आपस में वो बूढ़े नहीं होते। इनके लिए उन्हों जवान, उनके लिए इन्हों जवान है। सब हाथ पुकारो, मोहब्बत से पुकारो। आयशू किसी की बीवी का नाम है, तबस्सुम तो तब्बू किसी की बीवी का नाम, किसकी है मुझे मालूम नहीं। माना घर में जाकर बोलना तेरा नाम बेंगलुरु के मौलाना को कैसा मालूम, माना फोन उठा को चेक भी नहीं करना। चलता ना हजरत, डाउट का जमाना ना हजरत ही है। कितनी अच्छी बातें हैं इस्लाम में, अमल करते तो हजरत के फरमान के मुताबिक इस वक्त हमारा ये हाल ना होता। मुझे एक ताज्जुब है हजरत, बड़ी बड़ी सुन्नतें हम जैसे गुनहगारों के लिए यकीनन जरा मुश्किल है।
रातों में 3 बजे 4 बजे उठना, ये बड़ी अहम सुन्नत है तहज्जुद। अल्लाह वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम जैसे गुनहगारों के लिए मुश्किल है। लेकिन छोटी छोटी सुन्नतें जिस पर अमल करना बहुत आसान है, उस पर भी अमल नहीं करते, तो फिर क्या दुनिया में कामयाब होंगे? छोटी छोटी आसान सुन्नतें। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शाह अबू सऊद अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तलबा से खिताब करते हुए कि अजीज़ान, अभी से सुन्नतों पर अमल करने की आदत डाल लो, इसलिए कि छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करना बड़ी सुन्नतों के आसान होने की दलील है। छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करो, बड़ी बड़ी सुन्नतों को अल्लाह आसान बनाकर हमारे सामने रख देंगे। उन सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। बड़ी तो करते ही नहीं, छोटी सुन्नतें भी करते नहीं। मस्जिद है, शानदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अंदर जाकर देख कर दुआ करके आया, बहुत शानदार है मस्जिद, और इसकी कितनी सुन्नतें हैं। एक सुन्नत ये है, बताता हूं, घर से वुजू करके मस्जिद को जाना, ये आका की अजीमुल मर्तबा सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी का नक्शा किताबों के अंदर, मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन आका की मस्जिद नबवी के न मगरिब तरफ, न मशरिक तरफ, न शिमाल तरफ, न जनूब तरफ कोई हौज का तसव्वुर तक नहीं। इससे ये नतीजा निकलता है, सहाबा आकर वुजू नहीं करते थे, वुजू करके आते थे। ये कोई बड़ा काम है? अरे मुंडित भी हलाओ पा, बड़ा काम है ये। घर से वुजू कर को मस्जिद को जाना एमपी इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट को जाने के बराबर है? नहीं। घर में वुजू कर लिए, उसमें सऊ सवाला करता घुग्गू, हजरत हमारे घर का बाथरूम तेरे घर का बाथरूम मंजे कई को बोलता भाई, मुकद्दस कमरा क्या? वो एक तरफ टॉयलेट है, एक तरफ हमाम है। हजरत मौलाना यार सुनिए, घर में वुजू कौन कर रहे हैं? इधर टॉयलेट इधर हमाम है, वहाँ वुजू करे तो वुजू होता क्या हजरत? अब सवाल करे मैं दिया जाता वैसा होता होता कुछ होता बोल डाले, कबूल होता कुछ नहीं होता वो तो वो कैसा, तो पहले मजाक पढ़ो, जवाब जाओ। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, हजरत फरमाते हैं, एक आलिम से सवाल कर लिए तो फिर दूसरे आलिम से भी सवाल मत करो, वरना तुम शक में पड़ जाओगे। इनसे पूछ लिए सवाल, हजरत जवाब दे दिए, बस हो गया, आपका मसला हल हो गया। फस्अलू अहलद जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, बस हो गया, पूछ लिए, हजरत बोल डाले, हो गया, किस्सा खत्म। अब डॉक्टर बोले, इन्हों बोलने के बाद दूसरे मौलवी साहब से कई को पूछते मालूम, क्योंकि इनका जवाब हमारे ख्याल के खिलाफ है। हो सकता कि हजरत हमारे ख्याल के मुताबिक जवाब देंगे, बोल को हजरत को करते। अब हजरत सवाल अलग अलग कर को करते तो सवाब भी अलग अलग करके जवाब देते। अब हजरत एक जवाब दिए तो फिर बोलते वो मौलवी साहब ऐसा बोले ना, कर लेना था, फिर कहीं को पूछिया नहीं, तुम्हें क्या बोलते ही बोलकर देखा सो हजरत, वाह हमारे बड़े हजरत, क्या तुम्हें घर में वुजू करो, बल्कि नमाज आने के लिए ही वुजू करना नहीं, हर हालत में वुजू में रहना नबी की सुन्नत है। अभी ना बड़ा मजमा बैठा है, मैं भाई समझ कर रहा हूँ, जल्द से जाना में मस्जिद तेरा बल्कि वुजू कल को आए, जो आए अस्सलाम वालेकुम, जो नहीं आए वालेकुम सलाम।
हमेशा वुजू की हालत में रहो, मौत कब आएगी पता नहीं, अगर आ जाए हालत वुजू में इंशाअल्लाह मौत आएगी। बाज़ों ने कहा वुजू की हालत में जिसे मौत आती है उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। प्यारे आका, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, रब्बे काबा की कसम, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। आका पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, आका के जिस्म के पसीने में खुशबू। ये गर्मी में दिन में 2 मरतबा नहीं नहाए तो बीवी भी चेहरा फिरा लेती। बीवी को चेक कर शौहर भी चेहरा फिरा लेता। ये फिरा लेता का तो तुम्हें समझ जाना, वो खोल को मैं नहीं बोलता। छोटे छोटे बच्चे गौर से उल्लास सुन रही, और आज के बच्चे दूसरा तुम समझने की कोशिश नहीं करते जितना लगा नहीं। और ये 2022, 23, 24 इस मॉडल के बच्चे ही है। एक ज़माना माँ बाप बच्चों नोट करते थे, ये ज़माने में बच्चे माँ बाप को कर। बच्चे स्कूल को आया करते, माँ पूछी कहते बेटे पढ़ रही क्या? बेटे अम्मी पढ़ रही हूँ। बोलो बेटे टीपू सुल्तान कौन? मालूम नहीं ना अम्मी। माँ को गुस्सा आया, मैं पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे। अच्छा अम्मी। एक 5 मिनट के बाद बच्चा आया, आकर कहते अम्मी परवीन आंटी कौन? हाँ बोले तो मालूम नहीं ना बेटे, अब्बा पर ध्यान दियो। एक जमाना माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, इस जमाने में बच्चे माँ बाप को नोट कर रहे हैं। 2-3 मरतबा दिन में ही नहाए तो इधर से भी चेहरा फिर जाता है, उधर से भी चेहरा फिर जाता है। क्या आपके यंबूर की गर्मी, क्या आपके तेलंगाना की गर्मी, क्या आपके महाराष्ट्र की गर्मी, क्या आपके कर्नाटक की गर्मी, यूपी और बिहार की गर्मी, अरब की सरजमीन की गर्मी का कहना क्या है? वहाँ की सर्दी भी शबाब में, वहाँ की बारिशें भी शबाब में, वहाँ की गर्मी भी शबाब में। और अल्फाज बदल कर कहूँ तो मज़ा आ जाएगा, वहाँ की गर्मी में भी जलाल है, वहाँ की बारिशों में भी जलाल है, वहाँ की सर्दियों में भी जलाल है। अल्लाह का फजल, आपकी दुआएं, हमने वो तमाम मौसम देखे हैं। शायद आप में से भी अक्सर वो तमाम मौसम देखे हैं। सर्दी आती है तो मामूली सर्दी नहीं आती, कलीजा कांपता है। गर्मी का मौसम आता है तो पसीना नहीं खून निकलने के करीब हो जाता है। बारिशां आते हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं, दुबई का क्या हाल है देख लो। ऐसी गर्मी किसी निकलता, और आपको निकला है पसीना। इसीलिए तो अशार में पसीने का जिक्र बार बार आता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, सबके पसीनों का हाल अलग, मेरे नबी के पसीने का आलम अलग। पत्थर को यूं तराश नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सुभान अल्लाह बोलते नहीं बोलते? ये तो असर तक पढ़ लो तू। वो हाफिज साहब बड़ी अच्छी नात पढ़े, बहुत प्यारी नात पढ़े माशाअल्लाह। आवाज़ भी अच्छे हैं और कलाम भी बड़ा बेहतरीन है माशाअल्लाह। लेकिन मैं सुभान अल्लाह बोले को बैठा था, हजरत बोलने कर बैठे थे, तुम्हारी सूरत देख ले को था, तुमने 4 जून का टेंशन था। क्या मौलाना टेंशन छोड़ो रे बाबा, क्या भी होता नहीं। क्या होता हजरत, क्या होता, क्या होता, बच्चा होता। क्या जी साहब खाली डर रही, क्या होता हजरत, क्या होता? क्या भी नहीं होता। हमने अच्छे अच्छे फिरौनों को देखा है, हमने अच्छे अच्छे नमरूदों को देखा। डर निकालो, वोट डालना, वोट डालो, उतनी बात। उलमा जिसे बोले उसे डालो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा रख लो, कुछ भी होता नहीं। 9 साल हमारा क्या भी नहीं कर सके घुगुआ हमारा। तो मैं तो सियासत पर भी बात करता हूँ, शरीयत के दायरे में, क्या भी नहीं करे हमारा। अगर जुमला माफ़ करे तो बोलूँ, क्या भी उखाड़े नहीं हमारा।
कुछ नहीं कर सके, इंशाअल्लाह आइंदा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अमल नहीं हमारे पास, तभी अल्लाह ताला हमको बचाया है। अमल आ जाए तो हिफाजत का आलम क्या हो। ताकत बम का नाम नहीं, ताकत मिसाइल का नाम नहीं, ताकत तलवार का नाम नहीं, ताकत गोश्त और जिम का नाम नहीं, ताकत ईमान का नाम है, ताकत आमाल का नाम है, ताकत तकवे का नाम है, ताकत तहारत का नाम है, ताकत अदब का नाम है, ताकत का नाम है। ये चीजें नहीं है हमारे पास ईमान को तोड़कर, इसीलिए हमेशा है रब काबा की कसम, ईमान के साथ आमाल हमारे पास आ जाए तो फिर कुरान का वादा पूरा होकर रहेगा, नबी का फरमान पूरा होकर रहेगा, सहाबा के इशारे पूरे होकर रहेंगे। दिलों से डर निकालो। अर्ज कर रहा था उजू पर बात आ गई, सुन्नतों पर बात आ गई, मस्जिद पर बात आ गई। बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन वादा करो इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करेंगे। हजरत ने जो वजीफा दिया अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझने का, उस पर हमेशा अमल करो। इस हदीस की बातों पर भी अमल करो। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला दुश्मनों का हमारे से होगा, लेकिन उनको जवाब हम नहीं अल्लाह देंगे। दुश्मनों का मुकाबला हमसे होगा, लेकिन दुश्मनों को जवाब हम नहीं देंगे। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला देंगे, लेकिन शर्त यह है कि ईमान के साथ हमारे अंदर अमल आ जाए तो तब बात बहुत बन जाएगी। मेरे प्यारों, जब सुनोगे तो तवज्जो के साथ सुनो। आका के जिस्म मुबारक के पसीने में भी खुशबू, को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। नहीं बोलते सुभान अल्लाह, नहीं बोलते तस्मीर अभी नहीं बेटा मालूम सकते जोरे ना बोलो ब्रो। अगर पर्दे में ठीक आवाज़ कर से की होती ताज का नतीजा आज बता बेटा पे छोटा बेटा पे टक्को ने बेटे जरा मैदान ला बेटे बस भाई पीनी तुम्हें क्यों बात ऐसा ना। औरतें आहिस्ता वो तुम जोर से ना बोल सकते क्या। एम्बूर की औरतों को आवाज़ के बारे में कोई फतवा नहीं, उन्हें बाहर निकलना तो दूर की बात, उसकी आवाज़ भी उसके घर से बाहर करी है तो बरकत नहीं आती। घर के अंदर में जितना बात कर लो। और कुरान और हदीस के हवाले से घर के अंदर तुम्हें जितना बात करना उतनी बात कर लो। तुम्हारी आवाज़ घर से बाहर नहीं जाना। जिस घर की औरत की आवाज़ घर से जाती है उस घर के अंदर बरकत नहीं आती। घर के मर्दा जो रोते ना, बिजनेस होता है मालूम हजरत रोटी नहीं, घर की औरत की बेपर्दगी का जाए। आप फरमाते हैं किसी घर का शौहर घर से बाहर चला गया, अब उसे बुलाना है घर की औरत। कैसे बुलाना, यहाँ तक फ़िक़ह की किताबों में है, या तो बुर्का पहनकर जाकर जल्दी जल्दी जाको बुलाओ, या नहीं बोलकर बोले तो घर के अंदर से ऐसी ताली मारो। ऐसा ना माना टोल गेट के हो जाएंगे बाद में। ताली मारना भी इस्लाम सिखाया। मारना जायज़ नहीं, मारने की अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो ऐसी 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 ताली ऐसी। अब तो ये दो भी करो नको, बुरका ओढ़ले को जाको बुलाओ भी नको, तालियां मारो भी नको, एक मिस कॉल दो। फौरन वापस आ जाता। औरत की आवाज पर्दा, इसीलिए अजान देने की इजाजत नहीं उसे, नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं उसे, हुकूमत करने की इजाजत नहीं उसे। इन तीन चीजों में औरत को बाहर आना, आवाज निकालना पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे इबादत के नाम पर भी तेरी आवाज बाहर ना आए। तुम्हें बोलो सुभान अल्लाह। औरत आहिस्ता बोल लेना। समझे कितना कितना लिहाज है इस्लाम में औरतों का। इस्लाम दिया कि इनको इन्हों दिए इस्लाम। तुम्हें अंदर रहो, कमाओ नको तुम्हें,
घर के काम काज करो। कमाने के लिए तुमको पैदा नहीं किया गया, तुम्हारे पैदा करने के मकासद अलग हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी हमने तुम्हारे घर के मर्दों के ऊपर डाले। बाप है आपके खाने में बेटी की जिम्मेदारी, शौहर है तो शौहर के खाने में बीवी की जिम्मेदारी, भाई है तो भाई के खाने में बहन की जिम्मेदारी। खानों पे जिम्मेदारियां, तुम घर के अंदर रहो। इसे बोलते बेटी बचाओ। अगर बोल दो पढ़े नहीं अपना तो की उधर पढ़े नहीं, इसे बोल सो औलाद को बेटी बचाओ। 80 लाख रोटी के डे पेट में भी मत मारो, पैदा होने के मत मारो। आप तो कहे इंडिया है इसलिए मैं कट रहा हूं। हमारे पास है साहब, हमारे पास है नाम, हमारे पास है उसूल। हमारे 5 हफ्ते पेट में मारो, गोद में भी मारो, जन्म हो के मत मारो, शादी से पहले भी मारो, शादी के बाद भी मत मारो। क्यों? इसलिए कि आका फरमाते हैं बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। एक बुजुर्ग का खौल मैंने पढ़ा, लेकिन बड़ी किताबों में नहीं पढ़ा, लेकिन खौल बहुत सही है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। नेमतों का अल्लाह सवाल करते हैं, रहमत का हिसाब नहीं लेते। बेटी रहमत है, का खम है, दुनिया के को औरतों की हैसियत में रखता है, मर्दों को मर्दों की हैसियत में रखता है। मैं एक गुजारिश जिम्मेदारों से करना चाहता हूँ, मस्जिद बनाए हैं आप लोग, मस्जिद का पूरा हक अदा करो। मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने और पढ़ाने की जगह नहीं होती, कुरान पढ़ने और पढ़ाने की जगह नहीं होती। उम्मत के तमाम सही आमाल और सही आमाल के अदा करने की जगह होती। मस्जिदों में इमामत का भी काम रहे, मस्जिदों में खिताबत का भी काम रहे, मस्जिदों में दर्स व तदरीस का भी काम रहे। एक वक्त मस्जिद में तफसीर का भी निज़ाम हो, एक वक्त मस्जिद में हदीस का भी निज़ाम हो, एक वक्त मस्जिद में फ़िक़ह की मजलिसों का भी निज़ाम हो। वक्त फ़वक़्त बाहर के उलमा अंदर के उलमा तैर के खानों के साथ जमा करके अल्लाह रसूल की बात, कुरान और हदीस की बात सारे सीधे तरीके से बयान कर रहे हैं। सुन्नी इनको हासिल करने इस बात में से एक सबब है। लेकिन आज हाल क्या है, मस्जिदें करोड़ रुपये की बनाई जाती हैं, लेकिन दीन की तमाम महानी होती है, अज़ान होती है, एक नमाज होती है, और जुमे का बयान भी मौलाना इतना शॉर्ट एंड स्वीट होता है कि रोटियां उतनी जल्दी पकती नहीं जितना कि मौलाना का बयान जल्दी खत्म हो जाता है। जर्रा बयान मौलाना का लंबा हो गया, ऐसा घूर को देखती जुल्मे की रात में जोरू भी नहीं देखे। ये अंदाज, उसमें खकाना अलग शुरू हो जाता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज़ करूं क़िबला, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी एक मस्जिद है जहां पर सिर्फ जुमे का बयान 1.25 से 1.5 घंटा होता है। मैंने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से कहा, तनख्वाह तुम्हारी मर्ज़ी का होगा, वक्त मेरी मर्ज़ी का होगा। हम दोनों तय कर लिए, उनकी मर्ज़ी की तनख्वाह दे रहे हैं, मैं मेरी मर्जी का बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा, रमज़ान में तो एक जुमा 1.25 घंटे खाली बयान, अभी को नमाज छोड़कर रखते ना बीच में कीड़े। वही से अबू बकर उमर को नहीं हम न छोड़ते, वही से अबू हनीफा इमाम मालिक अहमद बिन हम्बल को नहीं छोड़े हमें छोड़ दी। हमारे सदर साहब के पास गया कर बोले, क्या इतना सो कितनी आदमियाँ शुगर के रहते हैं, कितने की आदमियाँ बीपी के रहते हैं, कितने की आदमियाँ नाश्ता कर को नहीं रहती, क्या की करते रही। बोल को मेरे बारे में कमेटी वाले के खान थे हमारे सर साहब, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उन बोले, देख बा ये मस्जिद में इतना खतीब बयान होता सो मर्जी रहा तो यहाँ आ, नहीं तो कहाँ कम क्यों जा। काम होना मस्जिदों में काम हुआ। अभी आ रही है और आगे की बातें बाकी हैं। मिला तो वक्त बयान करूं वरना न करूं, फिर कभी ना अल्लाह ताला से गुज़र। मुझे शहरों के मुकाबले में खरिये बहुत ज़्यादा पसंद। शहरों में बड़े बड़े उलमा जाते हैं, हमारे जैसे छोटों को खरियों में मौका मिलता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत भी यही है कि बेटे शहरों के मुकाबले में खरियों को तरजीह दो,
क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुबह इंशाअल्लाह की खिदमत में आऊँगा। देर तक बैठेंगे, गर्मी बढ़ा तो मुल्क डरनों को ज़्यादा देर तक बैठेंगे हमारा फीका पड़ जाएगा, काले हो जाएंगे, घर पे आएंगे दर्द हमारे तो कौन बोलकर पूछेंगे आगे पहचान ही नहीं क्या। नहीं ज़रा गोरे थे और काले आते, ये मुजम्मिल साहब की मुसीबत है। मस्जिदों को पूरे हुकूक के साथ चलाए, कौन ही मुझे नहीं मालूम। एक और गुजारिश करता हूँ, मस्जिदों की अजानें अच्छी रखो, समझ में। मौजिन साहब अच्छे ऐसे रहना, वो नात पड़े ना उन्हों इनके सका ऐसे तगड़े रहना, मई का भी इतना अच्छा रखना सिस्टम, यक्को गिक्को रहना, डालो नको बेटे यक्को गिक्को रहना। मौजन साहब भी नौजवान रहना, 30-35 साल के, पूरे दाता रहना, 60 पर 4 तुम्हारे भी मिला लिया सो भाई, पूरे दाता रहना, ज़बरदस्त रहना। अजान दिए तो हाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। यम्बूर की नज़र बड़ी ख़राब, काली मोरई नहीं, काला बकरा उतारे तो 3300। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लंबी अज़ामी नहीं देना, शॉर्ट एंड स्वीट देना, अच्छी देना, सिक्को देना। मस्जिद बड़ी प्यारी है माशाअल्लाह, कोई इजाफी खर्च नहीं है, मैं देख कर आया, ज़रूरत के मुताबिक है। अल्लाह ताला बनाने वाले को पूरा पूरा बदला अता फरमाए। अब तक मुलाकात नहीं, अब भी कराओ ना को, पूरा बयान होने के बाद कराओ, वरना लोग समझेंगे ओ मस्जिद बनाने वाले से मिल को ही नू क्या की समथिंग चल रही है। मैं साफ बात करने वाला आदमी, सूरतें देखकर बात नहीं करता भाई, हुआ तो हुआ नहीं तो हवा। साथ में मौजिन साहब भी अच्छे रन्ना नहीं रन्ना, माइक सिस्टम भी ज़बरदस्त रन्ना। एक 50,000 रुपया खर्चा ज़्यादा हो गया तो भी बाज़ मस्जिदा ऐसे रहती हैं, मस्जिदा ये ज़माने के माइक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का, इतना दूर रखे तो भी आवाज़ खींचना उन्हें। करीब करो करीब करो करीब करो, कितना करीब करेंगे, वो माइक नहीं रहता, लॉलीपॉप हो जाता वो। साथ में